जिस जिस युग में नारी का अपमान हुआ है, उस युग में महाभारत जैसा घमासान हुआ है। दोस्तों, भारत का इतिहास वैसे तो बड़ा स्वर्णिम रहा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें शर्मसार कर देती हैं, हमें लज्जित कर देती हैं। और उनमें से ही एक घटना है द्रौपदी चीरहरण। 1988 मैं समय हूं कहकर यह धारावाहिक की शुरुआत होती थी और उस समय मैं 6 वर्ष का था। बहुत सारे उसके एपिसोड्स निकलते जा रहे थे और एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा था और इस एपिसोड को देखता हूं जिसमें द्रौपदी चीरहरण वाली घटना हुई। कहने को मैं छोटा सा बच्चा था, लेकिन जो मुझे दुख हो रहा था और नारी का अपमान जो दिख रहा था वो मैं ही जान सकता हूं। वो पीड़ा सालों साल मेरे अंदर रही कि कैसे भारत, जिसमें नारी को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उसमें एक नारी का इतना बड़ा अपमान हो सकता है। और उसी पीड़ा को मैंने आज इस कविता में उतारने की कोशिश करी है। आपको याद होगा किस तरह पांडव, जो खुद हारे हुए थे, अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को चौसर में हार गए और किस तरह दुशासन द्रौपदी के केश खींचते हुए पूरी महासभा में उनको लेकर आया। फिर चौसर की चाल है या कौरवों का जाल है, फिर चौसर की चाल है या कौरवों का जाल है, घनघोर अंधेरा अधर्म का पूरी सभा बेहाल है। क्या फिर पांडव पांचाली को दांव पर लगाएंगे? क्या फिर पांडव पांचाली को दांव पर लगाएंगे? क्या फिर पापी दुशासन के हाथ द्रौपदी के केश आएंगे? क्या फिर पापी दुशासन के हाथ द्रौपदी के केश आएंगे? बड़े योद्धा दानी गुरु सब देख के चुप रह जाएंगे और बेबस मजबूर पांचाली के अधर कृष्ण कृष्ण चिल्लाएंगे। क्या तब हा केशव आएंगे? क्या तब हा केशव आएंगे? पांडवों का सर नीचे होगा, पांडवों का सर नीचे होगा, दुशासन वस्त्र खींचे होगा। धृतराष्ट्र तो अंधा था, धृतराष्ट्र तो अंधा था, हर एक आंखें नीचे होगा। द्रौपदी के नेत्र जब नीर बहाएंगे, क्या तब हा केशव आएंगे? क्या तब हा केशव आएंगे? जब पांचाली के प्रश्नों का न विदुर पर उत्तर होगा। जब पांचाली को सभा में खींच के लाया गया तो पांचाली ने, वहां इतने सारे महान योद्धा बैठे थे, गुरु बैठे थे और इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, सबके सामने गुहार लगाई। पांचाली ने विदुर से भी अपने प्रश्नों का उत्तर मांगा, लेकिन विदुर ने भी अपना मुख जो है वो नीचे कर लिया, उनके पास भी उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। जब पांचाली के प्रश्नों का विदुर पर उत्तर होंगे, बेटी और वधु कहने वाले द्रोणाचार्य निरुत्तर होंगे। जब पांचाली को दासी कहकर सभा में अपमान होगा, जब धर्मराज युधिष्ठिर को किए हुए अधर्म का ज्ञान होगा, जब द्रौपदी के गिरते अश्रु कुरुक्षेत्र का रक्त बन जाएंगे, क्या तब हा केशव आएंगे? क्या तब हा केशव आएंगे? जब दुर्योधन पांचाली को जांग हा दिखाएगा, पांडवों का पौरुष जब परिहास बन जाएगा, कौरवों की हंसी जब हवा में जहर घोलेगी, द्वारकाधीश अब तो आ जाओ द्रौपदी जब ये बोलेगी, शर्म और लज्जा से जब भीष्म के नेत्र झुक जाएंगे, क्या तब हा केशव आएंगे? क्या तब हा केशव आएंगे? अब जब द्रौपदी ने सबके सामने गुहार करी और उसको समझ में आ गया कि वहां पर सारे लोग कुछ अंधे हैं और कुछ आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, तब उनको याद आए अपने हृदय में वास करने वाले श्री कृष्ण और उन्हें श्री कृष्ण को बुलाया। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सबको पता है। जब द्रौपदी को वहां बैठे जीवित मुर्दों का ज्ञान हुआ, उसके हृदय में जो बैठा था उदित वो भगवान हुआ। द्वारकाधीश केशव और कृष्ण, उनके मुख से जब ये शब्द बहे, तब केशव आए बिना कैसे रहे। वस्त्र का एक छोर दुशासन तो दूजा कृष्ण के हाथ में था, कृष्ण कृष्ण का नाम द्रौपदी के हर जज्बात में था और दुशासन हार गया। और दुशासन हार गया, पर महाभारत के बीज बोए थे, दुशासन का ही रक्त था जिससे पांचाली ने अपने केश धोए थे। और
वो नारी का ही तो अपमान था जो गांधारी ने 100 पुत्र खोए थे। जब जब हमने हृदय में बैठे कृष्ण को जगाया है, जब जब हम अपने हृदय में बैठे कृष्ण को जगाएंगे, तभी केशव आएंगे और तभी केशव आएंगे। धन्यवाद।